हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं संजय तिवारी। आपको मालूम ही है कि हमारी एकेडमी लखनऊ में है, आलमबाग एरिया में है। पिछले 5 साल से हम लोग एसएससी जेई और टीजी2 की तैयारी करा रहे हैं। कुछ कोर्सेज हमारे ऑनलाइन हैं और ऑफलाइन दोनों मोड में चलते हैं। जैसे टीजी2 का कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है, लेकिन अभी एसएससी जेई का जो टेक्निकल पार्ट है वो अभी केवल ऑफलाइन मोड में है। लेकिन एसएससी जेई का जो नॉन टेक्निकल पार्ट है उसको आप चाहें तो ऑनलाइन मोड से ले सकते हैं। बहुत बेहतरीन लेक्चर्स, बहुत बहुत बेहतरीन कोर्स वहाँ मिलेंगे, जीके के, जीएस के और रीजनिंग के। तो जेई की तैयारी में जितना कुछ आता है वो ऑनलाइन मोड में नॉन टेक पार्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है ना। इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, यही नाम आप सर्च करिएगा और इस तरह का एक लोगो मिलेगा और उसी को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ऑनलाइन कोर्स तक आप पहुंच सकते हैं। तो आज मैं किस लिए आया हूं, जैसे आपको मालूम है कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हूं और हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं। 6-7 लेक्चर हो चुके हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वैगनन थ्योरम देखा था। उसका मकसद ये था कि हम लोग नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट निकालने की कोशिश के लिए उसको हम लोग पढ़ने वाले थे। छोटे छोटे कुछ लॉ कानून और भी हैं जिसको जल्दी जल्दी देख लेना जरूरी है। तो बहुत छोटा वीडियो बनाऊंगा इसको मैं, क्योंकि इसमें एक बहुत सिंपल सा एक लॉ है उसको डिस्कस करेंगे, जिसका एप्लीकेशन, जिसका यूज बहुत ज़्यादा है कुछ डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इजी बनाने के लिए। तो आइए देखें क्या है लॉ। ये है लॉ। कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ये मैकेनिक्स में वो लॉ है जिससे हम फोर्सेस को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट कर देते हैं अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से। हाँ, सिस्टम में, क्वेश्चन में, प्रॉब्लम में कोई चेंजेस ना आने पाए, विदाउट हैविंग एनी चेंज इन द सिस्टम हम एक फोर्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर हम शिफ्ट कर पाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। जहाँ पर हमें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं उसको हम वहाँ ले जाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो अल्टीमेटली लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या है? शिफ्टिंग ऑफ ए फोर्स, है ना। देखा जाए क्या कहना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि शिफ्ट, इसका मतलब क्या है यहाँ पे हम भी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हम एक फोर्स को शिफ्ट करेंगे, शिफ्टिंग ऑफ ए फोर्स, है ना। एक पॉइंट से फ्रॉम ए टू बी, ये मान लीजिए एक पॉइंट ए है, इसको हमें शिफ्ट करना है ले जाके बी पे, लेकिन कोई उसका प्रभाव, कोई उसका इफेक्ट ना बदले, ऐसा देखना है। अच्छा, जरा एक बात और समझा जाए फोर्स के बारे में। जब आप कहते हैं फोर्स, तो फोर्स में क्या चीजें होती हैं? हमने एक लाइन खींची, ये इसकी लंबाई दिखाती है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिखाता है एरो से, है ना। ये हमारा हो गया फोर्स एफ। एक चीज जो थोड़ा छोड़ देते हैं बार बार, एक शब्द और है, उसको भी पकड़ लें। अगर एक लाइन मैं खींच रहा हूं ऐसे करके, तो देखिए ध्यान से, इस लाइन को क्या बोलते हैं? ये जो फोर्स के ऊपर से गुजर रही है ना? इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसको बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्या बोलेंगे इसको? लाइन ऑफ एक्शन। किसका? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है। या यूं कहें, इसे कहते हैं बल की क्रिया रेखा। बल की क्रिया रेखा। ठीक है ना। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो हमें अगर फोर्स को शिफ्ट करना है तो दो तरीके हो सकते हैं। मान लेते हैं कि ये फोर्स अभी यहां लग रहा है, ये पॉइंट ए है, हम इसको शिफ्ट करके ले जाना चाह रहे हैं इसी इसी लाइन ऑफ एक्शन पर यहां पे, है ना। ए टू बी शिफ्ट करना है तो हमारा मकसद क्या है? जो फोर्स अभी ए पे दिख रहा है ये ए पे ना होके बी पे आ जाए। एक पहला मेथड तो ये है कि शिफ्ट करें किस पर? ऑन द लाइन ऑफ एक्शन, ऑन द लाइन ऑफ एक्शन। लेकिन एक तरीका और भी हो सकता है कि किसने कहा है लाइन ऑफ एक्शन पे शिफ्ट करने का? हमारी इच्छा है, हमारी जरूरत है। ये पॉइंट बी लाइन ऑफ एक्शन पर नहीं है, इससे हटकर है, इसके इधर है या इसके इधर है। हमने माना पॉइंट बी यहां पर है, हम चाहते हैं ये फोर्स ए से हटकर बी पे आ जाए, है ना। तब क्या करेंगे? मान लेते हैं पॉइंट बी यहां है। तो एक केस तो हो गया कि फोर्स को शिफ्ट करें ऑन द लाइन ऑफ एक्शन, और दूसरा केस हो गया कि हम फोर्स को शिफ्ट कर पाए थोड़ा सा ऑफसेट डिस्टेंस पे, लाइन ऑफ एक्शन से थोड़ी सी दूरी लेकर। इसको कह रहे हैं ऑफसेट डिस्टेंस, है ना। एट एट एन ऑफसेट
ऑफसेट डिस्टेंस, मतलब लाइन ऑफ एक्शन से थोड़ा सा दाएं बाएं होकर, इसके इधर हो चाहे इधर हो, इस पॉइंट को बी कह रहे हैं। तो मकसद क्या है कि ये जो हमारा फोर्स है एफ, ये यहाँ से यहाँ चला जाए तो भी हम प्रसन्न हैं, और या यहाँ से यहाँ चला जाए तो भी प्रसन्न है। तो दो तरीके हमें देखने हैं कि फोर्स को शिफ्ट करके एक बार यहाँ देखें, एक बार यहाँ देखें। उसी के बीच में कहीं लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी आ जाएगा, तो उसको देख लेंगे कि किस चीज़ को हम लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कहेंगे। आइए चलिए देखा जाए। तो पहला केस हम लेते हैं कि हम फोर्स को शिफ्ट कर रहे हैं ऑफसेट डिस्टेंस पे। जैसे एग्जांपल लें, सपोज दैट कि हमने एक, हमारे पास एक रॉड है, ये एक रॉड है, ठीक है ना, और इस रॉड पर ये एक फोर्स लगा है, मान लेते हैं यहाँ पर लगा है, यहाँ पर, ठीक, इसका वैल्यू P है, और इस ये लगा कहाँ पे है, तो ये पॉइंट A है, और हम चाहते क्या है, ये फोर्स यहाँ दिखाई पड़े B पॉइंट पे, मतलब फोर्स वहां लगा है और इस रॉड की लेंथ क्या है, x है, ठीक है। एक रॉड है जिसकी लेंथ x है, P फोर्स लगा है, हम चाहते हैं कि ये यहाँ पर दिखाई पड़े, जबकि P की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, P की लाइन ऑफ एक्शन अगर देखी जाए तो हम कहेंगे कि P, इस फोर्स की क्रिया रेखा कहाँ है, ये इसकी क्रिया रेखा है, ठीक है ना। एक मिनट, थोड़ा सा शिफ्ट हो गई है ना, इसको यहाँ कर दें, हाँ ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है। क्लियर हुआ, ठीक। अब देखिए क्या कर रहे हैं हम फिर से इसी रॉड को बनाए दोबारा से, ये देखिए इसी को मैंने फिर से बनाया, P फोर्स यहाँ लगा था पहले ही, इसको ऐसे ही रहने दें, दिस इज P फोर्स, ये पॉइंट A है, ठीक है। करते क्या है कि जो पॉइंट B है यहाँ पर इतना ही फोर्स, इसी के इक्वल एंड अपोजिट दो फोर्स लगा दिए जाएं। जरा देखिए, लगाने के बाद समझ में आता है कि मैंने इस पर दो फोर्स और लगा दिए, जिसकी वैल्यू P है और P है, इसी के इक्वल बट दो फोर्स अपोजिट यहां लगा दिए गए। तो अब देखिए ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हुए दिखाई पड़ेंगे, और बचा तो यही रहेगा। तो इस फिगर में और इस बॉडी में और इस बॉडी में कोई अंतर तो रहा नहीं, ऐसा करने से कोई चेंज तो आया नहीं, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं ना, ये दोनों फिगर आपस में इक्विवेलेंट फिगर हैं, दे आर इक्विवेलेंट, बराबर हैं। चाहे हम इसके लिए काम करें चाहे इसके लिए काम करें, ये आंसर एक ही मिलेगा ना, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से इतना करने से हमें कुछ मिला, और क्या मिला देखा जाए भाई, क्या मिला, मिला ये कि अब जरा ध्यान से देखिए, कौन सा फोर्स देखा जाए, इस फोर्स को ध्यान से देखिए और इस फोर्स को ध्यान से देखिए। ये दोनों फोर्स क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं, अपोजिट हैं, लेकिन एक डिस्टेंस पे लग रहे हैं। वो डिस्टेंस कितनी है, x है ना। दो फोर्स इक्वल है, अपोजिट है, और एक डिस्टेंस x पे लग रहे हैं। एक फोर्स ये P है, दूसरा फोर्स ये P है, एक डिस्टेंस x पे लग रहे हैं। तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं कपल, इसी को बोलते हैं कपल, बल युग्म। और जब कपल है तो इस कपल में नेट फोर्स जीरो होता है, केवल मोमेंट होता है, और मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, P इंटू एक्स। तो इस P से और इस P से जो इसका नेट इफेक्ट है वो क्या मिलने वाला है, फोर्स तो मिलेगा नहीं, these two forces are cancel out by each other, है ना। मिलेगा सिर्फ एक मोमेंट, जो कि मोमेंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज दिखाई पड़ रहा है साफ साफ, ये ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। तीन फोर्सेस में हम इसकी और इसकी बात कर रहे हैं, है ना। ये एक क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहे हैं, जिसका इन दोनों फोर्सेस का नेट इफेक्ट यही क्लॉकवाइज मूवमेंट है। तो अगर मैं एक फिर से एक डायग्राम बनाऊं, ठीक है, और मैं कहूं कि भाई यही रॉड फिर से लिया मैंने, अब मैं दिखाना चाह रहा हूं इस पे फोर्सेस, तो जो सर्किल में फोर्सेस, दो फोर्स लगे हैं, इनको रिप्लेस करके अगर मैं सिर्फ ये एक मोमेंट दिखा दूं, कोई समस्या तो है नहीं। तो उन दोनों को रिप्लेस करके मैंने सिर्फ एक मोमेंट दिखा दिया, ये मोमेंट दिखा दिया, इसकी वैल्यू क्या लिख दी, m इज इक्वल टू P इंटू एक्स। अब इन दोनों का काम तो खत्म हो गया, तो बाकी अकेला बचा क्या, केवल ये वाला फोर्स बचा, जो कि इस पे यहां लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस पॉइंट को हम लोग बोल रहे हैं पॉइंट बी,
और इस पॉइंट को बोल रहे हैं पॉइंट ए। पहले भी यही कहा था। तो हमारा अच्छा ये फोर्स कितना है, ये फोर्स है बी। ठीक है, तो जरा देखिए हमारा मकसद पूरा हुआ। हमारा मकसद यही था ना कि फोर्स पी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ जाए। तो फोर्स पी ए पॉइंट से देखिए शिफ्ट होके बी पॉइंट पे आ चुका है। ठीक, हाँ ये जरूर है, जब एक फोर्स ऑफसेट डिस्टेंस पे अपनी लाइन ऑफ एक्शन से, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये थी, इससे हट के इधर आया तो अपने साथ एक मोमेंट ले आया। तो इट मीन्स बाई एडिंग एन मोमेंट, एक एक्स्ट्रा मोमेंट को ऐड करके हम एक फोर्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कर सकते हैं, है ना। यहां से फायदा मिला। ऐसा कई बार करेंगे कि हमें एक फोर्स को, उस फोर्स का इंपैक्ट यहां देखना है, तो करना है क्या, इसको शिफ्ट कर देंगे। जब शिफ्ट कर देंगे तो एक मूवमेंट भी आएगा। तो ये कंप्लीट एक सिस्टम बन जाएगा कि ये फिगर इसके इक्विवेलेंट है, ये फिगर इसके इक्विवेलेंट है। तो आप कह सकते हैं कि ऑल दीज थ्री फिगर आर इक्विवेलेंट फिगर। ये सब आपस में इक्विवेलेंट है। ये तीनों पर P का जो प्रभाव है, फोर्स P का प्रभाव है, वो सेम है। तो ये बात समझ में आ गई। अभी तो लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का जिक्र ही नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको तो मैंने इसलिए बताया कि न्यूमेरिकल में काम करने में जरूरत पड़ेगी। अब लाते हैं लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी पे कि फोर्स को उसी की लाइन ऑफ एक्शन पे अगर देखा जाए तो पहला केस हो गया ऑफसेट वाले पे, कि ऑफसेट डिस्टेंस पे हमने फोर्स को शिफ्ट किया। ठीक है ना, थोड़ा सा हट के फोर्स को शिफ्ट किया, है ना। कितनी डिस्टेंस थी, एक्स। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं कि फोर्स को सेम लाइन ऑफ एक्शन पे शिफ्ट किया जाए, है ना। तो हम फिर से एज्यूम करते हैं लाइन ऑफ एक्शन सेम होनी चाहिए। हमने एज्यूम किया कि हमारे पास कोई एक बॉडी है, ये बॉडी है, ठीक है ना। इस पर किसी पॉइंट, ये एक लाइन ऑफ एक्शन ले लें पहले तो। ठीक है, हाँ इससे आएगा। ठीक, चलिए मैं इस पर फोर्सेस की बात करूंगा। ठीक, हमने इस पर एक फोर्स लगाया, सपोज दैट मैंने यहां लगाया है ना, ये पॉइंट ए है और इस पर एक फोर्स लगाया गया जिसकी वैल्यू क्या है, पी। ठीक है, ये पॉइंट ए है। हमारा चाहना क्या है, मैं चाहता ये हूं कि ये फोर्स इस पॉइंट पे दिखाई पड़े। ये पॉइंट बी है, ठीक है ना, ये पॉइंट बी है, दिस पॉइंट इज बी। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि ये फोर्स बी पर आ जाए। तो मुझे करना क्या होगा, जैसे वहां किया था इक्वल अपोजिट फोर्स लगाने पड़ेंगे। तो हमने फिर से यहाँ पे क्या किया, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यहाँ लगाऊंगा। तो देखिए मैंने एक फोर्स इधर लगा दिया P, और एक फोर्स इधर लगा दिया P। ये दोनों ही इक्वल एंड अपोजिट है। कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही लगाया जाए, आपकी मर्जी है, दोनों B पॉइंट की तरफ लगा दीजिए। बस इक्वल अपोजिट होने चाहिए, एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हुए दिखाई पड़ने चाहिए। ठीक है ना, क्लियर। तो अब ध्यान से देखा जाए तो फिर से वही काम करें। जरा इस फोर्स को ध्यान से देखिए, इस फोर्स को जो पहले से लगा हुआ था, पहले से फोर्स कौन सा लगा था, ये वाला। इसको ध्यान से देखिए और इसको ध्यान से देखिए। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। अगर मैं फिर से इसी डायग्राम को बनाऊं, सेम डायग्राम को मैं कहूं कि ये हमारा बॉडी थी, ये बॉडी थी, और इसकी लाइन ऑफ एक्शन, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये चल रही थी। ठीक है ना, पैरेलल है ना, पैरेलल है। ठीक है, इसी लाइन ऑफ एक्शन पर ये पॉइंट यहाँ पे ए था और ये पॉइंट यहाँ पर बी था। ये ए था और ये बी था। ध्यान से देखिए, तो इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, तो गायब हो गए, खत्म हो गए। बचा क्या हमारे पास, केवल यही एक फोर्स तो बचा, दिस इज रिमेनिंग फोर्स। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर यही एक फोर्स बचा इतना काम करने के बाद। ठीक है ना, ये हमारे फोर्स, पास फोर्स बचा पी। ठीक है, तो हमारा मकसद पूरा हुआ। फोर्स पी पॉइंट ए से शिफ्ट होके पॉइंट बी पे आ गया कि नहीं आ गया, और उसके अलावा कोई मूवमेंट भी नहीं आया। मूवमेंट क्यों नहीं आया, क्योंकि एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे है, ऑफसेट डिस्टेंस है ही नहीं। जब डिस्टेंस नहीं है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे देखा जाए, अगर पिछला वाले केस का देखा जाए एक्स, तो इस केस में एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, तो मूवमेंट आना भी नहीं है। तो इसका हमें निष्कर्ष ये निकला कि अगर हम एक फोर्स को उसी की लाइन ऑफ एक्शन पर बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बदले शिफ्ट करना चाहे,
तो शिफ्ट कर सकते हैं, इसका कोई फर्क बॉडी पे नहीं पड़ता है। तो क्या क्या नहीं बदलना है हमें? हमें पहले तो ये नहीं बदलना है, ना तो इसका मैग्नीट्यूड बदले, है ना, विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड नहीं बदलना चाहिए। विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए, है ना, ये बदलना नहीं चाहिए। विदाउट चेंज, विदाउट चेंज, विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वी कैन शिफ्ट ए फोर्स ऑन इट्स लाइन ऑफ एक्शन एनीवेयर। हम कहीं भी लाइन ऑफ एक्शन पर, ऑन द लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन पर शिफ्ट कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। यही सारी बात को हम किस नाम से जानते हैं फाइनली? इसी को कहते हैं लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, ठीक है। तो लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या हुआ? विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स वी कैन शिफ्ट ए फोर्स ऑन इट्स लाइन ऑफ एक्शन एनीवेयर। तो इसका फायदा हम बहुत उठाएंगे, है ना। जब न्यूमेरिकल करने चलेंगे तो वहां जहां मर्जी आएगी, एक फोर्स को यहां लग रहा है, मर्जी करेगा उठा के यहां लगा देंगे, या उठा के पीछे कर देंगे, या आगे कर देंगे, कहीं भी करें, इस लाइन ऑफ एक्शन पर ना तो एरो बदले ना इसकी लंबाई बदले, कहीं भी पीछे आगे कर सकते हैं। तो बेटा यही है लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। तो छोटा सा वीडियो है, इसको समझ लीजिएगा। अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल में बहुत अच्छी तरीके से इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। अभी दूसरे वीडियो में हम लोग मिलेंगे और बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लामी थ्योरम प्रूफ करेंगे। उसके अलावा और भी कुछ लॉ है, फोर्स को गिवन डायरेक्शन में रिजॉल्व करना सीखेंगे, है ना। क्यों 90 एंगल पे ही रिजॉल्व करना है हर फोर्स को, हमें जो एंगल दिया जाएगा उस पर रिजॉल्व कर लेंगे, ये सब सीखेंगे। और इन सभी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट का यूज मैकेनिक्स के बड़े सवाल करने में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बेस्ट विशेष।